आफ्ताब, मैं ये सोच रहा था कि जैसे हमारी कारोबारी पार्टनरशिप है, इसे और आगे बढ़ाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ ही रही है भाईजान। ये देखें, हमारे जितने भी ऑर्डर्स थे उनकी कंप्लीट पेमेंट हो चुकी है। तकरीबन 200% मुनाफा हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब जबकि हमारा कारोबार चल पड़ा है तो भाईजान आपके बके कर्ज की रकम मैं। अरे भाई, इसकी क्या जल्दी है, क्या जरूरत है इसकी? नहीं भाईजान, है जरूरत है। आपने आड़े वक्त में मेरी मदद की। अब जैसा कि हमारे बिजनेस में रोज बरोज तरक्की हो रही है, फहद की भी अच्छी जॉब लग गई है, तो ऐसे में तो भाईजान ये कर्ज लौटाना बनता है। नहीं 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 आफ्ताब, रखो। देखो आफ्ताब, मैंने इसे कभी लोन नहीं समझा। मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना कि जो कुछ भी मेरा है वो एक तरह से तुम्हारा और फहद का भी है। भाईजान मैं समझा नहीं। आफ्ताब, मैं ये सोच रहा हूं कि फहद और मेहरू की बात पक्की कर दी जाए। देखो ना, इस तरह से लड़की और बिजनेस दोनों घर में रहेंगे। भाईजान बात तो मुनासिब है, लेकिन पहले फहद और जीनत से बात करनी होगी। आप तो जानते हैं आजकल के बच्चों को, उनकी रजामंदी हमारी मर्जी से ज्यादा जरूरी है। हाँ हाँ, तो ठीक है, कर लो बात। देखो ना, अगर इंशाल्लाह बात बन गई तो ठीक है, अगर खुदा न ख्वास्ता नहीं बनी तो फिर अल्लाह मालिक है। अच्छा, तो आप दुबई में रहती हैं? जी हाँ, मैं तो आ गई, लेकिन मेरे मियाँ वहीं पर ही। अब मैं और किरण तो बचपन की सहेलियां हैं। हाँ, बल्कि हम तो स्कूल में भी एक साथ थे। मैट्रिक में फेल भी तो हुए थे एक साथ। अब कुछ और लो ना बेटा आप। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो वैसे ही बहुत खुश खुराक हूँ, अच्छी तरह खाऊंगी। तो लो ना, तुम्हारे लिए तो बनाया, खाओ। वैसे किरण, मैं सोचा नहीं था कि तुम इतना अच्छा खाना बना सकती हो। ये तो सब रानिया ने बनाया। अभी इसकी पढ़ाई खत्म हुई है ना, तो इससे किचन संभाल लिया। इससे पहले तो मैं ही करती थी सब कुछ। अच्छा, कितना पढ़ा है रानिया ने? जी मैंने MBA किया है। वाह भाई, रानिया तो बहुत लाइक फाइक है। हाँ हाँ माशाल्लाह, मेरी रानियां हमेशा अव्वल आती है, और इस बार भी अपनी यूनिवर्सिटी में 2 आई है। वैसे किरण, मैं समझी थी कि वो सारे मेडल तुम्हारे मियाँ के। वैसे तुम्हारी नंद तो बड़ी जबरदस्त है। कहीं बात लगी है क्या इसकी? अब नहीं, अभी नहीं, लेकिन हो जाएगी। हम लोग ढूंढ रहे हैं रिश्ता इसके लिए। रानिया, बेटा मीठा लेकर आओ। जी। वाह भाई किरण, तुम्हें अभी तक याद है कि मीठा मेरी कमजोरी है? सब कुछ याद है मुझे, कुछ नहीं भूली। खाओ, मीठा भी आ रहा है। नहीं यार, मैं शायद ना आ सकूं। तुम्हें आना होगा और मैं पिक करूंगी तुम्हें। अच्छा ये तो बताओ, कैसी पार्टी है? बस आयजा ने कहा कि सब मिलते हैं, मजा आएगा। कौन कौन आ रहा है? मैं, तुम, आयजा, बस। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, आऊंगी मैं। अच्छा रानिया, फहद से बात होती है तुम्हारी? हाँ होती है, मगर आजकल वो ज्यादा बिजी होता है।
हाँ, नई नई जॉब है ना, इसलिए। अच्छा सुनो, अब मैं फ़ोन रखती हूँ, बाकी बातें बाद में करेंगे, ओके? ठीक है, खुदा हाफिज़। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। रानिया बेटा बस करो, बाकी कल कर लेना। बस अम्मी, हो गए। अच्छा हटो, मैं कर देती हूँ। अरे नहीं, क्यों? मैं कर रही हूँ ना, आप आराम करें जाकर। पता है रानिया, मेरी क्या ख्वाहिश है? मेरी ख्वाहिश है कि मेरी बच्ची अपने ससुराल में राज करे, बहुत सारे नौकर चाकर हो जो सारा काम करें, मेरी बच्ची सिर्फ आराम करे। अम्मी, ख्वाहिशें तो बरसती बारिश के कतरों की तरह होती हैं, बेहिसाब, बेपनाह, अनगिनत। इनके पीछे क्या भागना। सोया, एक मिनट, तुमने तो कहा था कि हम लोग आयजा के घर जा रहे हैं और यार प्रोग्राम में कुछ ट्विस्ट आ गया था। सच सच बताओ, तुम लोगों ने कोई सरप्राइज रखा है? देखो बता दो, छुपाने से कोई फायदा नहीं होगा। सरप्राइज अंदर है और जैसे ही हमें ग्रीन सिग्नल मिलेगा हम सरप्राइज ओपन कर देंगे। आ जाओ। क्या कर रहे हो तुम लोग? आओ चलो तो। मगर मुझे बताओ तो सही। हाँ भाई, तुम्हारी शादी का क्या प्रोग्राम? क्यों, तुम लोगों को मेरी शादी की क्या फिक्र पड़ गई? बिकॉज आज के सारे गेट टुगेदर का मकसद ही यही था। क्या मतलब? मतलब ये कि आज हम तुम्हारी शादी के प्रोग्राम सेट करेंगे। अच्छा, क्यों, तुम लोग मेरी शादी का ऑर्गेनाइजर्स हो क्या? भाई यही समझ ले। मेरा भी शादी का कोई प्लान नहीं है, कम से कम 2-3 साल तक। तुम मेरे साथ किचन में चलो, कुछ काम है। अच्छा तो तुम ऊपर जाओ, हमारे। ओके। 3 साल? क्या मतलब? ऐसी क्या कॉम्प्लिकेटेड बात कह दी मैंने जो समझ नहीं आ रही? लेकिन तुमने वो रानिया से खुद ही बात की थी आफ्टर एग्जाम्स। वो तो मैंने मजाक किया था, और वो शादी का वादा भी मजाक था। मुझे तो हैरत ही है कि उसके साथ साथ तुम दोनों भी मेरे मजाक को नहीं समझ सके। अगर तुमने ऐसा क्यों किया? भाई उसने मुझे सारी जिंदगी बेइज्जत किया, हमेशा बीट करती रही मुझे। मैं कैसे शादी कर सकता हूं उससे? एक आग जल रही थी मेरे अंदर, उसे टॉप करके नीचा दिखाना था, दिखा दी। फहद ये क्या बात हुई यार, तुमने बहुत गलत किया है। अच्छा, रानिया ने हमेशा मेरी अना को ठेस पहुंचाई, मुझे हमेशा नीचा दिखाया, वो सब ठीक था? क्या मेरा इतना राइट भी नहीं बनता कि मैं उसके साथ एक छोटा सा मजाक कर सकूं? आज मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी कि तुम उस बेकसूर लड़की का दिल तोड़ोगे, उसके साथ इतना घटिया मजाक करोगे। तो वो कौन सा मेरे साथ सीरियस है? हम दोनों एक दूसरे के साथ टाइम पास कर रहे हैं यार। Why don't you get it? Sir, I'm out of here. लेकिन रानिया ऐसी लड़की नहीं है। भाई वो जैसी भी लड़की है ना, मैं उसके साथ शादी नहीं कर रहा। ये शादी का किस्सा खत्म। ठीक है, मैं शादी करूंगा, 2-3 साल बाद करूंगा, और अपने पेरेंट्स की मर्जी से।
इश्क वफा, इश्क दगा, इश्क मजा, इश्क सजा, इजहार से मुकर जाए जब सामने वो आ जाए। तावीज़ दे कोई ऐसा वो मेरा हो के रह जाए। इश्क वफा, इश्क दगा। फहद, रानिया क्यों रोती हुई गई है? कुछ बोलो तो। क्या हुआ रानिया को? कहाँ है वो? वो चली गई रोती हुई। क्यों? पता नहीं, हमने रोका उसे, आवाजें दी पर वो रुकी नहीं। Oh God। फहद, तुम्हारी उससे लड़ाई तो नहीं हुई है? नहीं नहीं, रानिया तो अंदर आई नहीं। तो फिर? वो यहाँ क्या करने आई थी? यार, हमने तुम दोनों की पोजीशन की खुशी में एक पार्टी अरेंज की थी तुम्हें सरप्राइज देने के लिए। क्या मुझे हारिस से फोन करके बोला कि रानिया को ऊपर लेकर आ जाओ। मुझे पीछे से जोया ने आवाज दे दी तो मैं किचन में चली गई। और जब हम दोनों ऊपर आने लगे तो वो रोती हुई जा रही थी। हमने उसे बुलाया पर मुड़ के नहीं देखा उसने हमें। ये तो बहुत बुरा हुआ। क्यों, हुआ क्या है? वो हम आपस में कोई बात कर रहे थे, शायद रानिया ने वो सुन लिया। ऐसी क्या बातें कर रहे थे तुम लोग? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। वो मेरा ख्याल है उससे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मैं उससे बात करके सॉर्ट आउट कर लूंगा। उसने कुछ बातों का गलत मतलब ले लिया। ओह, मैं तो रानिया के रिएक्शन से डर ही गई थी। ऐसा लग रहा था कि वो गिरकर बेहोश हो जाएगी। रानिया, क्या हुआ बेटा? इस तरह अचानक तुम टैक्सी लेकर आ गई? कहीं झगड़ा तो नहीं हुआ किसी से? नहीं नहीं अम्मी, सर में दर्द हो रहा था शदीद, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ पर, इसलिए घर आ गई। चलो थोड़ी देर आराम करोगी तो ठीक हो जाओगी। और हाँ सुनो, किरण और आदिल को पता ना चले कि तुम टैक्सी लेकर चली आई। उन्हें कहना जोया छोड़ कर गई है, ठीक है ना? रानिया जी। बेटा पता नहीं, मेरा दिल दहल रहा है कि इस तरह से तुम्हारी अचानक तबीयत कैसे खराब हो गई। अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सर में दर्द है शदीद, बर्दाश्त नहीं हो रही। चलो आराम कर लो। ये क्या किया फहद? मुझे क्या पता था तुम लोगों ने उसे भी बुलाया होगा यार। तुम लोगों के सरप्राइजेस हमेशा मसला खड़ा करते थे। देख फहद, मेरी गलती है ये। आयजा को मैंने कॉल किया था कि वो रानिया को लेके ऊपर आए। मेरे जहन में था तू रानिया के बारे में बात करेगा, इसलिए अगर वो ऊपर आई तो उसको अच्छा लगेगा, लेकिन सारा प्लान ही उल्टा हो गया। मसला उसके ऊपर आने या सरप्राइज का नहीं है, मसला उस धोखे का है जो तुमने उस मासूम लड़की को दिया है। अच्छा हुआ उसे आज ही पता चल गया, बाद में भी तो उसे मालूम हो ही जाना था। मैंने उसे कोई धोखा नहीं दिया। धोखा देना इसी को कहते हैं फहद साहब। तुमने उसे अपने मोहब्बत के जाल में फंसाकर उसका ध्यान बटाकर उसे पढ़ाई से दूर कर दिया, इसीलिए तो वो बेचारी टॉप नहीं कर सकी। फहद, तुमने उसे ट्रैप किया है। अच्छा ठीक है, मान लिया मैंने उसे ट्रैप किया, तो वो तो बहुत ब्रिलियंट थी। वो क्यों ट्रैप हो गई? क्यों आ गई मेरी बातों में? वो एक सीधी सादी लड़की है, उसकी जहानत का तुम्हारी मकारियों से कोई ताल्लुक नहीं है। तुम मान लो तुमने उसके साथ गलत किया है। हाँ भाई, मैंने उसके साथ गलत किया है। सो कितने घटिया इंसान हो फहद, जो शर्मिंदगी हो रही है तुम्हारा दोस्त होने पर। तुम एक लड़की के लिए मुझसे लड़ रहे हो? ये झगड़ा एक लड़की की वजह से नहीं हो रहा, ये झगड़ा तुम्हारे घटियापन
और धोखे की वजह से हो रहा है। सुनो, ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं इसे खुद सॉल्व कर लूंगा, ठीक है? भाई तुम्हारा मियाँ तो बड़ा ताबेदार है, कितने आराम से छोड़ के चला गया, और जब तुम फोन करोगी तो लेने भी आ जाएगा। एक बात कहूँ, ये मर्द बड़े मुनाफिक होते कुछ है और जाहिर कुछ और करते हैं। अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को, मुझे ना तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोलो। वो मेरा भाई, तुम जानती हो ना अयाज को, मेरा भाई, उसका तो पता है ना तुम्हें? हाँ हाँ, वो तुमसे छोटा है ना। हम लोग ना आजकल उसके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, दरअसल उसकी शादी करवाना चाहते हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे ना तुम्हारी नंद रानिया बहुत अच्छी लगी, लेकिन वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है और हमारा अयाज इंटर फेल। लेकिन अगर तुम कोशिश करो तो बात बन सकती है। क्या सोच रही हो किरण? नहीं देखो, मैं जानती हूँ कि अयाज और रानिया में बड़ा फर्क है, लेकिन अयाज बहुत शरीफ लड़का है, खुश रखेगा रानिया को। दरअसल हमें ना अयाज के लिए सीधी सादी पढ़ी लिखी घरेलू सी लड़की चाहिए। कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन रानिया और उसके माँ के ख्यालात काफी ऊंचे हैं। अच्छा, क्या कहती हैं? बेहद पढ़ा लिखा, बेहद खूबसूरत और बेहद अमीर लड़का चाहिए उनको। सरकारी मुलाजमत करता हो या अपना कारोबार हो, लेकिन होना चाहिए कोई बड़ा अफसर। अच्छा, वैसे हमारा अयाज कबूल सूरत तो है, इंटर तक पढ़ा हुआ है, माना कि उनकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं पढ़ा, लेकिन बिल्कुल जाहिल गवार भी नहीं है ना। आप क्या करें भाई, ख्वाब देखने पे पाबंदी तो नहीं है ना। दरअसल मुझे बहुत अच्छी लगी थी रानिया ना। अच्छा, एक तरकीब है मेरे पास, लेकिन अगर तुम मेरी बात मानो तो। अच्छा, वो क्या? तरकीब ये है कि मैं अपने घर वालों से झूठ बोलूंगी कि वो लड़का बहुत पढ़ा लिखा है, उसका बहुत बड़ा बिजनेस है, सब कुछ, लेकिन तुम मेरे साथ। मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तुम जितना वक्त लेना चाहती हो, अगर सारी जिंदगी भी लेना चाहो तब भी एतराज नहीं करूंगा। पढ़ने से थोड़ी मना किया मैंने, पढ़ो पढ़ो जरूर पढ़ो, लेकिन मुझे, मेरी आंखों को, मेरे दिल को। दिस इज फॉर यू। सब समझ ही गए थे तो फिर क्या छुपाना। ऐसे भी मोहब्बत करो तो डंके की चोट पर करो, किसी से डरता नहीं हूं। मांगू मैं ये दुआ, कर दे मुझको फना, हो रहा है वो क्यों मुझसे जुदा। फहद ने रानिया के साथ सिर्फ फ्लर्ट किया है, वो सीरियस नहीं है उसके साथ। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है, फहद इस तरह की भी हरकत कर सकता है। इतना स्मार्ट, इतना इंटेलिजेंट और इतनी घटिया सोच। आई एम सरप्राइज्ड। कुछ लोगों के चेहरों पर मास्क होते हैं और लोग बहुत आसानी से उनसे धोखा खा जाते हैं। मगर रानिया तो सच में फहद से मोहब्बत करने लगी थी, तो उसके लिए सब कुछ सहना बहुत मुश्किल होगा। मैं तो उसकी हालत देखकर डर ही गई थी। यार तुम लोग रानिया को समझाना, वो एक समझदार लड़की है, संभाल लेगी खुद को। मोहब्बत और इश्क में समझदार से समझदार लोग भी बहुत एवरेज लोग बन जाते हैं, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। हमने फहद को बहुत मलामत की, इवन हमारा झगड़ा भी हो गया, लेकिन उसने स्ट्रेट अवे बोल दिया कि ये उसका पर्सनल मैटर है। दूसरों की जिंदगियों से खेलना किसी का पर्सनल मैटर नहीं हो सकता हारिस। हमने फहद को समझने में गलती की है। कुछ लोग बहुत अजीब से होते हैं, बड़े अनप्रेडिक्टेबल से। हम शर्मिंदा हैं फहद की तरफ से। मुझे तो रानिया की फिक्र हो रही है, कहीं उसे कुछ हो ना जाए। थैंक यू। मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। वो उस दिन मेरी सहेली आई थी ना, सलमा। दुबई वाली? जी वही। क्या हुआ?
गुजर गई क्या? अरे नहीं भाई, वो उसका छोटा भाई है अयाज, वो लोग उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। उन्हें रानिया बहुत अच्छी लगी है, तो बस इसी सिलसिले में वो लोग घर आना चाह रहे हैं। अच्छा। मैं सलमा और उसके घर वालों को बचपन से जानती हूँ, और अयाज तो बहुत ही अच्छा लड़का है, नेक है, शरीफ है, और उसने MBA भी किया हुआ है। अम्मी बहुत ही अच्छे लोग हैं, अपना कारोबार है उनका, घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, छोटा सा घराना है। सलमा तो यहाँ कुछ दिनों के लिए आई हुई है, उसकी माँ और वो घर में यहाँ पे अकेले रहते हैं। तो किरण, तुम उन्हें बुला लो किसी दिन घर। हाँ। क्यों अम्मी? अम्मी? जी अम्मी, लगता है अम्मी तो अभी से ही उदास हो गई हैं रानिया को रुखसत करने के ख्याल से। अरे अम्मी, अब बेटियों को सारी जिंदगी घर पे तो नहीं बिठा के रखा जा सकता। बेटियां तो बादशाहों ने भी रुखसत की हैं। यही जिंदगी की रीत है अम्मी, और ये बात मैं खुद से नहीं कर रहा, आप ही तो कहती हैं। अम्मी आप मुझे ही देख लें, मैं भी तो अपना घर, रिश्तेदार सब कुछ छोड़ के यहाँ आई हूँ ना। बिल्कुल, किरण की मिसाल आपके सामने है। मैं समझ सकती हूँ, बस ऐसे ही ख्याल आ गया। अम्मी लड़का बहुत अच्छा है, उन्हें तो कोई भी रिश्ता मिल जाएगा, लेकिन वो रानिया के जोड़ का है। अपना घर है, अपना कारोबार है, कोई जिम्मेदारी भी नहीं है, और पैसों की रेल पेल है, और सबसे बड़ी बात ये कि वो रानिया की तरह पढ़ा लिखा है। मेरा तो ख्याल है कि इस रिश्ते को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। वैसे सलमा से मैं मिला हूँ, अच्छी खातून। बेटा, जब तक हम उसके घर वालों से नहीं मिल लेते, लड़का नहीं देख लेते, कोई फैसला करना मुनासिब नहीं है। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कल खाने पे बुला लें, मिल भी लेंगे और बात भी कर लेंगे। इतनी जल्दी भी क्या है, एक आध हफ्ता ठहर जाओ। लेकिन अम्मी देर करने की कोई वजह भी तो नहीं है ना। अच्छा है ना जितनी जल्दी ये सब कुछ हो जाए। बिल्कुल ठीक है। हेलो। हाँ, रानिया, बेटा ये दवाई खा लो, तुम्हारा बुखार उतर जाएगा। उठो मेरा बच्चा, शाबाश। ये लो गोली ले लो। डॉक्टर के पास ले जाऊं? नहीं अम्मी, अब बुखार हल्का है। सर में दर्द की वजह से हरारत हो रही थी, मगर अब काफी बेहतर हूँ, ठीक हो जाऊंगी। रानिया, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है बेटा। बोले। वो किरण की सहेली आई थी ना उस दिन, क्या नाम था उसका, सलमा। उसने अपने भाई के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा है। फाद से कहो अपने वालिदैन को जल्दी भेजे। सलमा का भाई अच्छा पढ़ा लिखा लड़का है, आदिल और
किरण भी राजी है। इतनी भी क्या जल्दी है अम्मी? रानिया बेटा, तुम्हारी पढ़ाई ख़त्म हो चुकी है और अगर कोई रिश्ता ना आता तो फिर भी बात सोचने वाली थी। अब अगर अच्छा पढ़ा लिखा और अपना कारोबार करने वाला रिश्ता आ रहा है तो बेटा इनकार की कोई वजह नहीं बनती। अम्मी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है अभी, बाद में बात कर लेंगे। ये लो अम्मा। अम्मा, रानिया बहुत पढ़ी लिखी और अच्छी लड़की है, MBA किया हुआ है उसने, और पता है उसके पास ढेरों इनामात और ट्रॉफियां हैं। अरे गोली मार उसके इनामात को, हमें क्या लेना देना? हमने कौन से उससे तकरीरें करवानी है या मजमून लिखवाने हैं? ताया जी ने अयाज और शहजादी की बचपन की मंगनी इसलिए तोड़ दी थी ना कि अयाज पढ़ा लिखा नहीं है, इंटर फेल है। तो अब हम सारे खानदान को दिखाएंगे कि अयाज की बीवी कितनी पढ़ी लिखी और लाइक फाइक है। तो शहजादी कौन सी पढ़ी लिखी है? उन्हें तो बस अयाज ही जाहिल नजर आता था। हाय हाय, वैसे अयाज शहजादी को चाहता बहुत था। अम्मा, लानत भेजो ऐसी मोहब्बत और चाहत पे। अयाज को शहजादी से 1000 गुना अच्छी लड़की मिल रही है। मगर आपा, ये जो पढ़ी लिखी और लायक फाइक लड़कियां होती हैं ना, ये शौहरों को जूते की नोक पर रखती हैं, जानती हो? अरे इतनी जरूरत नहीं होगी उसकी, हम इस घर में उसे बहू बनाकर रखेंगे, गवर्नर नहीं। लेकिन अगर उसने फिर भी कभी कोशिश की तो 1 मिनट में सारा गरूर निकाल के रख देंगे। अरे पढ़ी लिखी लड़की है तो नौकरी भी अच्छी करेगी, कम से कम तुम दोनों का बोझ उठा लेगी। हाँ, इतनी देर में पहली बात तुमने अच्छी की है। वैसे तुम दोनों की खुशी के लिए राजी हो रहा हूं मैं, वरना मुझे पढ़ी लिखी लड़कियों से बहुत चिढ़ है, मैं बता रहा हूं। अरे सारे मामलात हम संभाल लेंगे ना, तुम क्यों फिक्र करते हो? मैंने किरण से कहा है कि तुमने MBA किया हुआ और तुम्हारा अपना कारोबार है। बस अब हमें उनके घर जाके ऐसा तासुर देना है कि पूरे शहर में हमसे अच्छा खानदान कहीं नहीं है। तो मैं फिर अपने दोस्त से कुछ MBA के बारे में अहम चीजें पूछ लूंगा। हाँ, ये हुई ना बात। वैसे अम्मा, अगर रानिया का रिश्ता हमें मिल गया ना तो पूरे खानदान में हमारी वाह-वाह हो जाएगी। अरे अच्छी नौकरी वाली बहू भी मिल जाएगी। पता है उसने मैट्रिक और FA में टॉप किया था। और तुम्हारे तायाजान तो देखते ही रह जाएंगे। हमें इनकार किया था ना, उनके सीने पे अब सांप लौटेंगे, तुम देखना बस। 1-2 दिन में सलमा और उसके घर वाले खाने पर आ रहे हैं। अगर आदिल को वो लोग पसंद आ गए तो फिर मना नहीं कर सकेंगे। अम्मी, फहद तो राजी है, लेकिन उसके वालिदैन वो चाहते हैं कि कम से कम 2 साल तक शादी ना हो। फहद की जॉब लग जाए, वो कुछ कमाने लग जाए तो अभी तो उनके पास शादी के फंक्शन का खर्चा तक नहीं है, तो इंतज़ार करना होगा 1-2 साल। जी, वो और फहद ने भी यही बोला है कि मैं इंतज़ार। मगर बेटा अभी तो जॉब भी नहीं लगी उसकी अम्मी, तो वो सेट होगा। उसके अब्बू तो राजी हो गए हैं, लेकिन अम्मी को मनाने में वक्त लग जाएगा। अम्मी को मानने में 2 साल लगेंगे? सारी सूरत हाल मैंने आपके सामने रख दी अम्मी। अब मेरी शादी का फैसला आपके हाथ में है, और आप जो भी फैसला करेंगी मुझे कबूल होगा। ठीक है, तुम आराम करो, जो भी होगा तुम्हारे लिए अच्छा हो। इश्क वफा, इश्क दगा, इश्क मजा।
जाए जब सामने वो आ जाए, तावीज़ दे कोई ऐसा बस मेरा हो के रह जाए। जैसे दिल का रोग लिया इश्क जो, क्यों इश्क हुआ हर जाए, हर जाए, हर जाए। मुझे अंदाजा नहीं था फहद, तुम इतना गिर सकते हो। तुम लोगों को कोई और काम नहीं है? जिसे देखो मुझे सुनाया जा रहा है। क्योंकि तुम ऐसे ही काबिल हो। देखो ये मेरा जाती मामला है, मुझे कुछ कहने के बजाय अपनी दोस्त को लेक्चर दो। वैसे भी अगर लड़कियां रिस्पांस ना देना तो कोई भी उनके साथ फ्लर्ट नहीं कर सकता। भाई हमारा एक रिलेशनशिप था, ब्रेकअप हो गया, बात खत्म। तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है? हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम में इंसानियत है, हमारा ज़मीर अभी जिंदा है, हमें अच्छे बुरे की तमीज है। मगर तुम्हें इन बातों का क्या पता? तुम्हारे पास ना तो ज़मीर है ना तुम्हें इंसानियत तो कुछ पता है। आयजा, इट्स इनफ। तुम तो कभी आईना भी नहीं देख सकते ना, क्योंकि आईने में तुम्हें अपना मकरूज चेहरा नजर आएगा। हाँ सलमा, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करना, और मेरी सारी हदायत पे अमल होना चाहिए, समझी? अरे हाँ हाँ, तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारी बात पे 100% अमल होगा। अच्छा अब सुनो, अयाज को अच्छे कपड़े पहनाना और तुम लोग भी अच्छे कपड़े पहन के आना, और हो सके तो अयाज को वो पैंट शर्ट पहना देना और टाई शाई भी लगा देना। टाई बांधनी तो नहीं आती उसे? अच्छा चलो छोड़ो, अगर नहीं आती तो कहना साफ सुथरी शलवार कमीज पहन कर आए। अच्छा, और हाँ उसे कहना कि चुप रहे, संजीदा लगे, ज्यादा बातें मत करे। अच्छा ठीक है। और रानिया के तो तुम लोगों ने वारी सदके हो जाना है, बहुत तारीफें करनी है, झूठे मोहब्बत के मुजाहरे भी करनी है, समझी? अच्छी अच्छी बातें करनी है। समझ गई। और जब खाना लगे तो थोड़ा कम खाना, बिल्कुल ना पतला। अरे भाई क्यों? अरे भाई वापसी पे मैं खाना तुम लोगों को पैक कर दूंगी, घर जाके जितना खाना है खा लेना। अच्छा अच्छा ठीक है। और अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से पेश करना, और कपड़े भी अच्छे पहन कर आना। हाँ हाँ, तुम्हारी सारी बातें समझ गई। अम्मा और अयाज को भी समझा दूंगी। बहुत अच्छे, बाकी सब मैं खुद संभालूंगी, तुम फिक्र मत करना। अच्छा अब मैं रखती हूँ, कोई सुननी ना ले, ठीक है? अल्लाह हाफिज। कि तुमने अपनी क्या हालत बना के रखी रानिया। वो इस काबिल नहीं है कि उसका रोग ले लो। लीव इट यार। देखो, इंसान इस दुनिया में जो कुछ भी करता है ना, उसका सिला उसे इसी दुनिया में मिल जाएगा। उसने तुम्हारे साथ बुरा किया है ना, अब देखना उसके साथ कितना बुरा होगा। वो एक दिन खुद तुम्हारे पास आकर तुमसे माफी मांगेगा। तब तक तो वक्त गुजर चुका होगा, और वक्त गुजर जाए तो चीजों की अहमियत नहीं रहती। ऐसे धोखेबाज बेवफा वो घटिया इंसान को याद नहीं करना चाहिए। मैं तो उसके उस वक्त को याद करती हूँ ऐसे, जब वो घटिया नहीं था, बहुत अच्छा था मेरे साथ। उसका वो अच्छापन उसका ड्रामा था, धोखा था सब कुछ। तुम उस वक्त को याद नहीं किया करो, भूल जाओ सब कुछ एक बुरा ख्वाब समझकर, और कोशिश करो वो वक्त भी भूल जाओ। भूलना ही तो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। मुझे अब पता चला है, किसी को भुलाना इंसान के अपने इख्तियार में नहीं होता। लेकिन कोशिश तो इंसान के इख्तियार में है ना, तुम कोशिश तो करके देखो। मुझे यकीन है तुम्हारी जिंदगी में कोई बहुत अच्छा इंसान आएगा जो तुमसे प्यार करेगा और तुम्हारी कदर भी करेगा। रानिया,
हम तुम्हारा दुख समझ सकते हैं, मगर जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। वक्त ना कभी ठहरता है ना रुकता है, लेकिन वक्त जब गुजर जाता है ना तो अपने साथ बहुत से गम और तकलीफें साथ ले जाता है, और कुछ अरसे के बाद तो हमें वो गम याद भी नहीं रहते। लेकिन तुम उसकी याद को भी अपनी ज़िंदगी पे असरअंदाज नहीं होने दो। जो चीज़ें, जो रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, उन्हें अपने दिल और दिमाग से भी निकाल देना चाहिए। और जो लोग जिंदगी से निकल जाते हैं ना, उनकी अहमियत भी जीरो हो जाती है। तुम एक नई जिंदगी की शुरुआत करो, अपने माजी को भूल जाओ। देखो तुम्हारा आज कितना अच्छा हो जाएगा और फ्यूचर उससे भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा।